कायरा साहब, सबसे पहले बात ये होगी कि ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस है वो कब बुलाए जाने का इम्कान है? क्या वन एजेंडे पे ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और अगर बुलाई जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको कहां पे खड़ी दिखाई देती? शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, जो ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी डेट इसकी आ जाएगी। इस पे प्रिंसिपली सारी जमातें एग्रीड हैं और ये मोस्ट लाइकली एक हफ्ते के टाइम में ये मीटिंग का इनेकाद होगा, उम्मीद ये है। और जहाँ तक ताल्लुक इसके एजेंडे का है, वो कोरोना इशू उसके एजेंडे का हिस्सा है। जो गवर्नमेंट ने इस वक्त बजट बनाया, कोरोना का बजट नहीं है, बल्कि इस बजट के ऊपर सारी अपोजिशन ने इसको मुस्तरद किया है। ये इशू है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी गंभीर सूरत हाल है, इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये इसका इशू है। 18वीं तरमीम NFC को जिस तरह हुकूमत टैकल कर रही है या उस पर जिस तरह खेल रही है, वो कौमी सलामती के साथ खेलने के दरपे है। तो ये वो इशूज़ हैं कि इससे कैसे ओहदा हुआ जाए, और अब शायद इसमें यह भी एजेंडा शामिल होगा कि किस तरह इस हुकूमत से, जो नारे तो अवाम दोस्ती के लगाती रही, लेकिन अवाम दुश्मनी पे मुंतज हुई है कि उनका हर कदम अवाम की ज़िंदगी तंग करने में, अजीरन करने में साबित हुआ, तो इससे किस तरह जान छुड़ाई जाए, ये उसका मोस्ट लाइकली क्या -1 भी एजेंडे का हिस्सा होगा? -1 कोई नहीं होता जी, -1 का कोई तस्वर नहीं होता। ना हम किसी -1 के कल हक में थे, ना आज हक में है। ये किसी का फैसले का हक नहीं है। -1 करने का हक सिर्फ अवाम के पास है, अवाम के नुमाइंदों के पास है। जिसके साथ अक्सरियत होगी उसको ऐवान में रहना चाहिए। ये -1 बेसिकली अथॉरिटेरियन रूल के, अथॉरिटेरियन माइंड की पैदावार है, इस तरह की कोई सोच नहीं है। कायरा साहब, राना अजीम बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार उसके लीडर 6 दफ़ा कह चुके हैं, और आज भी कहा उन्होंने, वो -1 के फार्मूले को आगे लेकर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस हक में नहीं है, तो किस तरह ये इत्तेहाद या किस तरह ये मुतहिदा अपोजिशन आगे चलेगी? देखिए, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को जब तक वो हैं ये मुल्क खतरे में होगा, दिन ब दिन जिंदगियां तंग होंगी, हम भी यही कह रहे हैं। इससे -1 कहाँ हो गया? -1 तो होता था पीपल्स पार्टी के लिए कि जी आप पहले बीबी शहीद को अलग कर दे तो बस ठीक चल जाएगा काम, -1 हो जाएगा। ये राना तनवीर और ख्वाजा आसफ ने कहा है ना, ख्वाजा आसफ ने गुजारिश करो ना कि ये तस्वर हमारे साथ ही चला। ख्वाजा साहब की बात जहां तक मैं समझा, वो वजीर आजम साहब के जाने की बात कर रहे हैं, इनको जाना चाहिए और नई हुकूमत बननी चाहिए, ये बात जो मैं समझा। नहीं, उन्होंने तो बकायदा, कायरा साहब मैं वही अर्ज करना, उन्होंने तो बकायदा मैं फिर वजाहत करता हूँ। ये लफ्ज जो -1 के हैं, ये हमेशा अथॉरिटेरियन रूल की तरफ से आए और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते रहे, फिर मुस्लिम लीग के खिलाफ भी चले ये लफ्ज। जब मियां नवाज शरीफ को हटाने की बात, पहले बीबी शहीद को अलग कर दो, ओके -1 फार्मूला था। जरदारी साहब को अलग कर दो, -1 फार्मूला था। मियां नवाज शरीफ को हटा दो, शहबाज शरीफ को ले आओ, -1 फार्मूला। इस तरह का कोई फार्मूला हम ना कह रहे हैं ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तब्दीली ये हुकूमत की बात की जा रही है और उसमें कोई शक नहीं। सही। कायरा साहब, अगर APC को लीड करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो क्या आप ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ खड़े होंगे? हम तवक्को करते हैं, बिलाशुबा मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ थे, हैं। गिले शिकवे जरूर होंगे, उन्हें हमसे होंगे, हमें उनसे होंगे, हो सकते हैं, लेकिन कोई वजह नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बजट से पहले, तो उसमें भी वो साथ शामिल थे। जो रेजोल्यूशन जिसके जरिए मुश्तरका अपोजिशन ने इस बजट को मुस्तरद किया, उसमें भी उनकी जमात शामिल थी और अकरम खान दुरानी साहब मौजूद थे। कायरा साहब, अदम इत्मीनाद की तहरीक ऑप्शन है? ऑप्शन क्या होंगे जी, क्या तरीकाकार होगा, ये बात अगर मेरे दिमाग में कोई है भी तो मेरा ये हक नहीं है कि मैं उस बात को इस तरह यहाँ मीडिया पे डिस्कस करूं। ये कौमी क़यादत बैठेगी, सारी जमातों की क़यादत बैठेगी, वहां बैठ के फैसला करेगी कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। अभी इस पे बात करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कायरा साहब, हुकूमती नुमाइंदगान ये समझते हैं कि अपोजिशन के तमाम हरबे नाकाम हो गए, बजट पास हो गया। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन किस हद तक नाकाम हुई, या फिर बजट के पास होने के बाद हुकूमत के मुश्किल वक्त का अब आगाज हुआ चाहता? पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि
हुकूमत तब हुकूमत होती है कि उसके पास वोट ज्यादा होते हैं। अगर वोट थोड़े हो जाएं और अपोजिशन के पास वोट ज्यादा हो जाए तो हुकूमत नहीं रहा करती। सो गवर्नमेंट के पास वोट तो थे, हमने कब कहा कि इनके पास वोट नहीं रहे? हम ये कह रहे थे कि जो हालात गवर्नमेंट ने किए हैं, इनके इत्तेहादी और इनके अपने साथी वो इसको वोट नहीं कर पाएंगे, वो सारे के सारे रजिस्ट नहीं कर पाएंगे उस अवामी दबाव को, जो अवामी नफरत का एक अलाव उबल रहा है। और आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने 180 के करीब वोट है इनके पास और 160 वोट वहां पे प्रेजेंट हुए। 172 वोट से ये स्ट्रिक्टो सेंसो अगर कहा जाए तो इस बजट को 50% वोट नहीं मिले, ऐवान के 50% वोट नहीं मिले। टेक्निकल ठीक है, वोट टेक्निकली पास हो गया, लेकिन ये वो बजट है जिसको 50% मेंबरों ने वोट नहीं दिया। इन 172 वोट हो तो 50+1 होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास वोट क्लेम तो ये करते हैं, लेकिन ये 50% तादाद भी खड़ी नहीं कर सके बजट में। हालांकि वजीर आजम साहब ने दावतें भी दी, मेंबरान की बातें भी सुनी, उनको तरक्याती बजट के वादे भी किए गए, कुछ हुक्मनामे भी जारी हुए, लेकिन वो 50% भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अपोजिशन इसलिए अपोजिशन होती है कि उनके पास वोट थोड़े होते हैं। अपोजिशन का काम, अपोजिशन तो एक दिन पहले इस बजट को मुस्तरद कर चुकी थी। अपोजिशन ने तो जॉइंट रेजोल्यूशन कर दिया और उन मुश्तरका जमातों के जितने मेंबर हैं वो अपनी जमातों के साथ खड़े हैं। आप वो देख लीजिए कैसा है कि नहीं है। सही। कायरा साहब, शाहजैन बुगटी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की और उसके बाद बुगटी साहब काफ़ी पुरुमीद थे और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी विजन को भी सराहा कि वो बलोची अवाम के हक में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद जो दीगर इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या राब्ते बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, इस मुल्क की नुमाइंदा जमात है, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो नून लीग हो, वो काफ लीग हो, वो बुगटी साहब हो, बाकी जमातें हो, वो मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ इकट्ठे रहे हैं। सो आज भी हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हम हर दौर में सब जमातों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और माजी से सीखते हैं। यही एक तरीका है। खान साहब का अपना वतीरा है, वो तो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। वो तो खुल के कहते हैं कि जिसने इत्तेहादी बनाए थे वो उनको वो जाने और इत्तेहादी जाने, नहीं आते तो ना आए, लेकिन वोट तो हमें देंगे। लेकिन हमारा वतीरा ये नहीं है, हमारा वतीरा सियासी है। तो पीपल्स पार्टी के ऊपर सियासी जमातें एतमाद करती हैं और वो हमारे साथ राब्ते में रहती हैं, भले हम इकट्ठे हों या ना हो, वो हुकूमत में हो, हमारे साथ ना हो तो भी हमारे साथ मुलाकातें रहती हैं और हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद रहती है। कायरा साहब, मुश्किल तरीन हालात हैं मुल्क में। आसिफ अली जरदारी साहब बीमारी के बावजूद मुल्क से बाहर नहीं गए, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे हैं, आपकी क़यादत के बहुत से लोग गिरफ्तार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या इस वक्त में पाकिस्तान होना चाहिए कि नहीं? एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं गुजारिश करता हूँ उनको पाकिस्तान में होना चाहिए अगर वो सेहतमंद है। अगर उनकी तबीयत खराब है और उनको डॉक्टर्स की एडवाइस ये है कि वो मुल्क में नहीं बल्कि अपना इलाज कराएं, तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए। उनकी जमात यहाँ मौजूद है और आज के सहद में जब कम्युनिकेशन के ये जदीद ज़राए मौजूद हैं, सिम्बॉलिकली यहाँ होने के माने कुछ और होते हैं, लेकिन उनकी जमात मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, बाकी सारी सीनियर क़यादत मौजूद है। सो मियाँ साहब को अपना इलाज कराना चाहिए। और क्योंकि वो तो हाउस के मेंबर भी नहीं है कि उन्होंने वोट डालना हो, लेकिन जहाँ तक उनकी एडवाइस लेने की है तो आप सेफ लाइंस भी अवेलेबल हैं आजकल तो जी, जूम का और स्काइप का, और मैं अपने घर बैठा हुआ अपने फ़ोन पे आपके साथ लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो दुनिया भर के किसी कोने से बैठे हुए जूम के जरिए को 200 बंदा, 250 बंदा, 300 बंदा बैठ के प्रोग्राम कर सकता है, तो एडवाइस ली जा सकती है। अब ये उतना माने खेज नहीं है। सही। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बताएं, मियाँ नवाज शरीफ तो इलाज के लिए बाहर है, मरियम को एक्टिव होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान में है। होना चाहिए। उनकी खामोशी को क्या समझते हैं आप? उनको खामोश नहीं होना चाहिए, उनको मुतहर्रिक होना चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है यकीनन। और मरियम बीबी अपनी जमात की मजबूत आवाज़ है। और उनकी खामोशी किसी डील या किसी और चीज़ को तो नहीं, तरफ इशारा तो नहीं? नहीं, मैं ऐसी कोई बात ना मेरे इल्म में है, ना मैं उस पर बात करना चाहूँगा जो बैड टेस्ट खड़ी करे। आपने मुझसे पूछा कि उनको करना चाहिए, उस वक्त एक्टिव होना चाहिए, तो मैंने कहा कि हाँ, उनको होना चाहिए। कायरा साहब, अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनका ताल्लुक
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी है, लेकिन वो आपके बारे में ये राय रखते हैं कि आप सीधी बात करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई गलत इकदाम भी उठाया हो तो बतौर पीपी रहनुमा आप उसको भी कंडेम करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वफाक और सिंध के दरमियान, ये खलीज बढ़ती जा रही है। अब वज़ीर आला सिंध ने यह ऐलान कर दिया है कि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा नहीं करेगी, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से FBR ने कटौतियां की हैं। जब तक फंड्स वापस नहीं होते तब तक हम टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे? क्या करे सूबा सिंध, क्या करे? अगर सूबा सिंध को उनका हक भी ना मिले, अगर सूबा सिंध एक जायज बात कह रहा हो, अगर सूबा सिंध ये कह रहा हो कि जी लॉकडाउन करें और ये दुनिया का तरीका है, और वफाकी हुकूमत बशमूल वजीर आजम के उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसके खिलाफ कौम से खिताब करते हुए भी कहें, और सिंध गवर्नमेंट के बारे में सारी दुनिया अच्छाई के अल्फाज कहे, लेकिन वजीर आजम किसी तकरीर में, किसी फंक्शन में, किसी जगह पे भी उसके खिलाफ एक लफ्ज ना कहे। वजीर आजम सिंध तशरीफ ले जाएं और वजीर आला को मिलने का मौका ना दे, उनको टाइम ना दे, और उनके खिलाफ इत्तेहाद को भी मिले, और वहां पे गवर्नर साहब को भी गैर आईनी काम कराते हुए उनके जिम्मे लगाएं कि आप जरा ये काम करें, तो क्या करें? वो क्या करें?